अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, पूरी दुनिया में राम नाम गूंजा। अयोध्या आने के लिए लोग लालायित, जल्द धर्म नगरी में होगी भारी भीड़। विदेशों से भी दर्शनों के लिए आना चाहते हैं राम भक्त। 85,000 करोड़ में मेकओवर। अयोध्या जल्द बन जाएगा एक पर्यटन स्थल। सभी भगवान राम के कर सकेंगे दर्शन। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 550 साल के लंबे संघर्ष के बाद वो दिन आ ही गया, वो अद्भुत पल आ ही गया जब रामलला टेंट से निकलकर अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान हो गए। प्रभु राम आ चुके हैं। प्रभु राम की दिव्य मूरत हम सबके सामने। कितना अलौकिक, कितना सुंदर है ये प्रभु रामलला का रूप। जो देख ले बस प्रभु पर मोहित ही हो जाए। तभी शायद भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद न सिर्फ देशवासी बल्कि विदेशों से अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन करने के लिए लोग लालायित। जल्द से जल्द राम भक्त अयोध्या आकर प्रभु राम के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन होना पूरे विश्व के लिए जैसे आस्था का केंद्र बन गया। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने अयोध्या में तैयार इस राम मंदिर को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। कहा है कि ये भारत की पर्यटन क्षमता को अनलॉक कर सकता है। जी हाँ, जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में राम मंदिर से होने वाले आर्थिक प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया। जेफरीज की रिपोर्ट में कहा गया है, अयोध्या में हुआ ये बदलाव और राम मंदिर हर 5 साल 5 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अयोध्या में राम मंदिर एक सार्थक रूप से बड़ा आर्थिक प्रभाव पैदा कर सकता है। बिल्कुल, अगर लोगों का दिनों दिन इस तरह से अयोध्या में आगमन होता रहा जैसा कि अनुमान लगाया गया है, तो निश्चित तौर पर ये मंदिर आर्थिक प्रभाव पैदा करने वाला बन ही जाएगा। अयोध्या के लिए कई एयरलाइंस ने भी अपनी उड़ानें शुरू कर दी। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में टाटा की इंडियन होटल्स लिमिटेड समेत कई कंपनियों ने अपने प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए। मतलब ये हुआ कि अयोध्या को पर्यटन हब बनाने का काम तो अब जी जान से शुरू कर दिया गया। अब इस धर्म नगरी अयोध्या को बढ़ने से, चमकने से कोई नहीं रोक सकता। अयोध्या में राम मंदिर में 5 वर्ष के राघव की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसी दिन जेफरीज ने अपनी अयोध्या को लेकर रिपोर्ट साझा की। जेफरीज के विश्लेषकों का कहना है, अयोध्या में राम मंदिर एक बड़े आर्थिक प्रभाव के साथ आता है क्योंकि भारत को एक नया पर्यटन स्थान मिला। यहाँ पर हर 5 साल 5 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक पहुँचेंगे। जेफरीज की रिपोर्ट में फिर ये भी कहा गया है कि 85,000 करोड़ रुपए में जो मेकओवर किया गया, इसमें हवाई अड्डा, पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन, टाउनशिप, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी शामिल। ये सब संभवतः नए होटलों और अन्य फाइनेंशियल एक्टिविटीज के साथ कई गुना प्रभाव डालेगा। हर साल 5 करोड़ लोगों के अयोध्या पहुंचने का अनुमान लगाया गया, जबकि अभी 70 एकड़ में फैला ये मुख्य तीर्थ स्थल अभी बस 10 लाख भक्तों की एक साथ मेजबानी करने के लिए तैयार। हर दिन यहाँ पर 1 से 1.5 लाख तीर्थयात्री पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के टूरिज्म सेक्टर में धार्मिक पर्यटन अभी भी सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। देश के कई लोकप्रिय धार्मिक केंद्र मौजूदा बुनियादी ढांचे की बाधाओं के बावजूद करीब 3 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और अब जबकि बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक नए धार्मिक पर्यटन केंद्र अयोध्या का निर्माण किया गया, जो इस सेक्टर में बूस्टर का काम करेगा। इन सब के अलावा कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ अब बड़ी बड़ी कंपनियों का भी जमावड़ा लगने वाला। एक तरफ जहाँ इंडिगो से लेकर एयर इंडिया, स्पाइस जेट, आकाशा एयर तक ने अयोध्या के लिए हवाई यात्रा सुगम बनाने के लिए तैयारी कर ली, तो वहीं IRCTC ने अयोध्या के लिए टूर पैकेज की घोषणा की। जेफरीज की रिपोर्ट में दावा। जेफरीज ने होटल सेक्टर के संभावित लाभार्थियों के रूप में इंडियन होटल कंपनी और EIH को चुना, जबकि FMCG और QSR क्षेत्र में इसमें ITC, जुबिलेंट फूड वर्क्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स शामिल। तो कुछ ऐसी तैयारी है अयोध्या को अब भव्य बनाने की, अयोध्या की सूरत बदलने की, अयोध्या को अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की, रामनगरी अयोध्या को सजाने की, दुनिया भर में इस धर्म नगरी का नाम करने की, ताकि दूर दूर से लोग आएं और यहाँ प्रभु राम का आशीर्वाद पाएं। साथ ही प्रभु राम से जुड़े मनमोहक दृश्यों का पूरी राम नगरी में घूम घूम कर आनंद उठाएं।
वैसे जेफरीज ने ये जो राम मंदिर को लेकर भविष्यवाणी की है, अपनी स्टडी के मुताबिक ये जो जेफरीज ने रामनगरी अयोध्या का भविष्य कैसा होने वाला है, इसे विस्तार रूप से समझाया है। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।